स्वागत है आपका की टू सक्सेस एकेडमी में। मैं हूं प्रिंस शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की शीट चाहिए है तो आप आई बटन पर प्रेस करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है। लेंथ 100 मीटर है जबकि जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है। ठीक है, इट इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये चल किस स्पीड से रही है? 72 किलोमीटर पर आवर से। और आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस आउट कर जाएगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 100 मीटर, जबकि ये जिस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली है उसकी लेंथ दी है 1 किलोमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर एंड 1000 मीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस या जो टोटल लेंथ होगी इसको चलने के लिए वो हो जाएगी 1100 मीटर। जबकि अगर देखा जाए इसकी वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी आपको गिवन थी कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, व्हिच मींस 72 किलोमीटर पर आवर को जब आप 5/18 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यहां से आप इसको काट करके निकाल सकते हैं आसानी से कि इसको 55 सेकंड लगेंगे इस पाथ को या इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस आउट करने के लिए। बताइए ये चीज समझ में आई? सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रेन की जो लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, दोनों लेंथ्स को आपने जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना हो गया? 1100 मीटर। और इस 1100 मीटर में जब आपने वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया? 55 सेकंड। चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे, तो देखिएगा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 100 मीटर की हाइट के एक टावर से 2 बॉल ड्रॉप की जाती है। एक बॉल ड्रॉप की जाती है और एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। ठीक है, ये किस टाइम पर एक दूसरे से मीट करेंगी ये आपको पता लगाना है। आपको टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फर्स्ट बॉल है ये कितनी हाइट को ट्रेवल करती है। तो देखिएगा जरा h1 की अगर बात की जाए, इस h1 की, तो h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाना चाहिए। पर यहाँ पर क्योंकि ये ड्रॉप की गई है तो यहाँ पर रहेगा केवल हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर t क्या है? t वो टाइम है जिसमें इसने यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचा है जहां पर ये दूसरी बॉल से स्ट्राइक करता है। h2 अगर देखा जाए नीचे वाली बॉल कितनी हाइट तक पहुंची होगी, तो देखिए इसके पास इनिशियल स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड को जब आप देखेंगे तो 25 t माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो g यहाँ पर नेगेटिव काम करेगा तो हाफ gt स्क्वायर। देखिए दोनों हाइट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कट गया। h1 और h2 को जोड़ करके जो टोटल हाइट होगी वो कितनी है? 100 मीटर, which means 100 meters is equal to या 100 is equal to 25t। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड में एक दूसरे से स्ट्राइक कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितने टाइम पर मीट अप करेंगी? t is equal to 4 सेकंड। अच्छा तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया गया है जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है दिल्ली टू चंडीगढ़। यहाँ पर ए पर्सन है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली टू चंडीगढ़ निकलता है, जबकि जो बी पर्सन है वो चंडीगढ़ टू दिल्ली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है।
जरा देखिएगा हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस है वो एक्चुअली कितनी है 250 किलोमीटर, जबकि यहाँ से जब A ट्रेवल करता है तो A ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर पर आवर से और B ट्रेवल करता है 45 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे ये पूछा गया था कि ये किस टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या मीट करेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो डिस्टेंस चली जाएगी, मान लीजिए इसने यहाँ पर d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इसने यहाँ पर d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो d1 हो जाएगा 80 × t। बताइए, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। d1 80t, d2 हो जाएगा 45t, ठीक। तो जब आप दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ोगे, d1 और d2 को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 250 किलोमीटर। तो 250 80t and 45t which means 125t। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो t आ जाएगा 2 आवर, ठीक। तो केवल 2 घंटे लगेंगे और ये दोनों जो पर्सन्स हैं A और B ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अच्छा 2 घंटे के हिसाब से ये कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा, तो ये कर लेगा 160 किलोमीटर, जबकि अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना ट्रेवल कर लेगा 90 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको गिवन है कि 2 ट्रेन्स 40 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। अगर इन दोनों ट्रेन्स की लेंथ 121 एंड 99 मीटर हो, देन इस केस में इन्हें कितना टाइम लग जाएगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो 2 ट्रेनें हैं उनकी स्पीड्स जो हैं 40 किलोमीटर पर आवर एंड V2 जो आपको गिवन है वो है 32 किलोमीटर पर आवर। साथ ही साथ जो एक की लेंथ दे रखी है आपको वो दी है 121 मीटर, जबकि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ आपको दी है 99 मीटर। ना देखिए जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो होगा क्या कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी v a b हो जाता है v1 v2, which means कि जो यहाँ से इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर को आप जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ द वेलोसिटी बिकम्स दिस। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी जब ये क्रॉस करेंगे, तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220 मीटर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो स्पीड है ये कितनी है किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आप 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज बन जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपकी स्पीड है, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है 220 मीटर्स, जबकि जो आपकी स्पीड है वो कितनी है 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको केवल 11 सेकंड लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक फॉगी दिन पर 2 कार हैं जो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं और वे एक दूसरे को देखती हैं। ऑन ए फॉगी डे 2 cars drives spot each other when they are just 80 meters apart। 2 कार हैं जो एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर है, वो एक दूसरे को देखती हैं और
वो क्रमशः 72 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, which means 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब दोनों ही ब्रेक लगाती हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि जो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है एट व्हाट डिस्टेंस दे विल अवॉइड द एक्सीडेंट या कोलिजन, कितनी डिस्टेंस से वो बच जाएंगे, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं होगा ये गिवन है क्वेश्चन में, बट कितनी डिस्टेंस से वो बच जाएंगे ये आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो लेट्स कमिंग ऑन द पॉइंट। सो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, यहाँ पर 2 कार दी हैं और इन कारों के बीच में जो डिस्टेंस दी गई थी आपको वो दी गई है 80 मीटर्स की, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि जो कार्स की स्पीड है ए कार एंड बी कार की, ए कार की स्पीड दी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर और बी कार की स्पीड आपको दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए दोनों ही कारों ने एक दूसरे को देख करके ब्रेक लगाया। इस कार ने ब्रेक लगाया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से और इसने भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस पर ब्रेक लगाया, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये कितनी डिस्टेंस से बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर, देखिए जब स्टॉपिंग वाला टॉपिक हमने आपको मोशन वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो इसका फार्मूला होता है u² अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो 20 का आप स्क्वायर कर देंगे तो 20 का कितना हो जाएगा 4। अच्छा a की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डी एक्सेलरेशन ब्रेक है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 10, 5 2 10, तो यहाँ पर ये जो कार अपने आप को रोकने में टाइम लेगी वो कितना लेगी 40 मीटर। अच्छा ये तो हुई बात S1 की। अगर आप दूसरी कार की तरफ देखें तो इसके लिए जो स्पीड है वो एक नॉन मल्टीपल ऑफ 18, ठीक है। ये 18 से नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो आपको एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 50/3। तो u की जगह पर जब आप 50/3 रखेंगे तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500/9 और 2a की वैल्यू कितनी हो रही है 10, ठीक है। तो देखिए 250/9, 250/9 का मतलब कितना हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 27.7 मीटर। तो देखिए इसको रुकने में कितनी डिस्टेंस लग रही है 27.7, ये कितनी डिस्टेंस में रुक गई 40 मीटर। तो व्हिच मींस कि ये दोनों कारें 67.7 मीटर के डिस्टेंस पर ही रुक जाएंगी। तो कितने से एवर्ट हो गई, देखिए 60 मीटर का गैप था, 67.7 मीटर पर ये दोनों कार्स रुक गई। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके बीच में जो गैप रह गया वो कितने का रह गया था, वो रह गया था 12.3 का। जब आप 80 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12.3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने किया क्या है कि एक बार हमने पहले की डिस्टेंस निकाली, दूसरे की डिस्टेंस निकाली और दोनों डिस्टेंसेस को देखा कि ये टोटल डिस्टेंस निकल कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकली 67.7, एक्चुअल गैप था 80 मीटर का, तो इनका डिफरेंस जो है वही एवर्टिंग डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको कह रहा है बॉल ए जो जमीन से ऊपर की ओर 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रोन की गई है, जबकि एक दूसरी बॉल बी जो ऊपर से नीचे की ओर फेंकी गई है और इसको ड्रॉप नहीं किया गया, इसको फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नाउ अगर जिस टावर से ये ड्रॉप की गई है उसकी हाइट 100 मीटर हो तो आपको पता लगाना है कि किस टाइम पर मीट करें, ठीक है।
चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है कि जिस टावर की हाइट से ये ड्रॉप की जाती है उस टावर की हाइट है 100 मीटर। एक बॉल को ऊपर से आप ड्रॉप करते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जबकि एक बॉल नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा हमने माना कि ये t सेकंड पर एक दूसरे को मीट करते हैं, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस चली गई, देखिए ये जो हाइट होगी ये होगी h1 और ये जो हाइट होगी यहां से यहां तक उसको हमने कंसीडर कर लिया h2। तो देखिए h1 का फार्मूला h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर u गिवन है तो ये हो जाएगा 10t प्लस हाफ 10t प्लस हाफ dt स्क्वायर। h2 की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 35t माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने पर g माइनस लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। देखिए प्लस gt स्क्वायर और हाफ माइनस का gt स्क्वायर कैंसिल हो गए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए h1 और h2 को अगर आप ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 100, 10 और 35 which means 45। तो t की वैल्यू आपकी आती है 100/45 which means t is equal to 2.22 सेकंड। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जब आप 5 से काटेंगे तो 20/9 और ये बन जाएगा 2.22 सेकंड। तो 2.22 सेकंड पर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को मीट करती हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, देखिएगा जरा। आपको गिवन है दो कारें हैं जो m कस्बे और n कस्बे की तरफ से आ रही हैं। ठीक है, और ये जो दो टाउन्स हैं, ये जो दो कस्बे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 400 मीटर। साथ ही साथ आपको ये दिया गया है कि एक कार यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर निकली है, जबकि दूसरी कार यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली है। अब ये दोनों कारें एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस ओवर करेंगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप कंसीडर ये करेंगे कि ये t टाइम में मिलती है। ओके, तो अगर t टाइम में मिलती है तो ये इस टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये करेगा d2 डिस्टेंस। अगर बात की जाए d1 की, जैसा कि अभी एक क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने डील किया था तो उसमें था स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगी 60t। जब बात करेंगे आप d2 की तो ये बन जाएगा 40t। ओके, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो d1 और d2 को जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 400 किलोमीटर। ओके, और अगर आप यहां देखेंगे तो 100t, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा 4 आवर। तो इन्हें कितना टाइम लग जाएगा, इनको लग जाएगा 4 घंटे का टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपको गिवन है देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि कोई एक पर्सन ट्रेन के एंट्रेंस डोर से, अगर आप इसको कंसीडर कर लेंगे एक ट्रेन है, तो ट्रेन के एंट्रेंस डोर से ये 9 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ये कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ये 9 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और उसी समय ट्रेन जो है वो मूव करना शुरू कर देती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, और ये पर्सन एक यूनिफॉर्म स्पीड v पकड़ता है जिसकी वजह से ये इस ट्रेन पर चढ़ पाता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगाना कि ये किस स्पीड को या किस स्पीड से भागना शुरू करता है कि इस ट्रेन को आसानी से पकड़ लेता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से
टी टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप इसमें लगाएंगे। हमने कंसीडर किया था कि टी टाइम में ये मीट करती है क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पर थी, तो इसका जो u होगा वो 0 माना जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो इसने टी टाइम में टी स्क्वायर डिस्टेंस को, टी स्क्वायर मीटर को कवर किया हुआ है। अब यहां आप देखेंगे कि जो पर्सन था आपका, जो पर्सन है जो इस ट्रेन से दूर खड़ा हुआ है 9 मीटर की डिस्टेंस पर, तो उसे टोटल जो डिस्टेंस को ट्रेवल करना है वो ट्रेवल करना है टी स्क्वायर प्लस 9 मीटर। ठीक, उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 9 मीटर। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड v से चला हो तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अच्छा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बट डिस्टेंस हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है टी स्क्वायर प्लस 9। ओके, अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन को जरा आप रीडिफाइन करके लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस टी स्क्वायर प्लस 9, अगर आप इसको रीडिफाइन करके लिखेंगे तो vt इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 हो रहा है। अगर आप इसी इक्वेशन को और थोड़ा सा वेल डिफाइन करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस vt प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b मींस प्लस का v प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 9 जा 36 अपॉन 2a व्हिच मींस 2। अब देखिए, टाइम जो है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं कंसीडर किया जा सकता, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव मानी जाएगी, व्हिच मींस कि v स्क्वायर माइनस 36 शुड बी इक्वल टू 0, which means v square is equal to 36, यानी कि जो v निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर